start our third chapter of EVS. The chapter name is Food for All. Let's start. Children, have you ever noticed that when we feel hungry, your stomach starts making growling sounds? This is a signal that your body gives, telling you that you need to eat. If we do not eat for a long time, we feel weak and have no energy to do anything. Food gives us energy to work and play. It keeps our body healthy and help us to grow. बच्चों, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट से आवाज़ें आने लगती हैं? ये सिग्नल होता है कि हमारे बॉडी को या हमको खाने का ज़रूरत है, खाना खाने का। और अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते हैं तो हमें कमज़ोरी लगता है, कोई भी काम करने का एनर्जी नहीं रहता है। तो फूड क्या रहता है? फूड हमें एनर्जी देता है किसी भी वर्क को करने के लिए और बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए। Different foods. People in different places eat different types of food. Mostly people eat what is locally available. There are two sources of food. मतलब people जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग जगहों के जो people होते हैं अलग अलग फूड खाते हैं एंड बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो कि लोकल में जो मिलता अवेलेबल होता है वही खाते हैं। फूड के दो सोर्सेज है। प्लांट्स, वी गेट वेजिटेबल, फ्रूट, कैरल्स, पल्स, स्पाइसेस, ऑयल्स एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स. People who do not eat fish or meat but eat only vegetable and milk product are called vegetarian. It means कि हमें प्लांट से वेजिटेबल, फ्रूट्स मतलब फल, सब्जी, दाल, मसाले, तेल, ये सब प्लांट से मिलता है। और जो भी पीपल होते हैं जो कि फिश या मीट नहीं खाते हैं, सिर्फ वेजिटेबल और मिल्क प्रोडक्ट मतलब दूध से बने हुए प्रोडक्ट और सब्जियां खाते हैं, उन्हें वेजिटेरियंस कहा जाता है। एनिमल, we get milk, egg, meat, etc. from animals. People who eat meat, fish, etc. along with vegetable and milk product are called non-vegetarian. हमें मिल्क, एग, मीट ये सब जो होता है ना एनिमल्स से मिलता है। और जो पीपल मतलब कि मीट, फिश एक्सेट्रा ये भी खाते हैं वेजिटेबल और मिल्क प्रोडक्ट के साथ, उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। पीपल हु ईट ओनली प्लांट फूड्स एंड डू नॉट ईट एनीथिंग दैट्स कम्स फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड वेगन। और वो पीपल जो कि सिर्फ प्लांट का जो फूड होता है वही खाते हैं, कुछ भी नहीं ऐसा खाते हैं जो कि एनिमल्स से हमें मिलता है, उसे वेगन्स कहा जाता है। द न्यूट्रिएंट ग्रुप, ईटिंग राइट काइंड्स of food keeps us healthy. Different food items contain different nutrients. We need a certain quantity of all these nutrients to remain healthy. Let's us learn about them. It means हम लोग को सही खाने से हम हेल्दी रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स का जो फूड होता है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है और हमें एक सर्टेन क्वांटिटी में ज़रूरत होता है न्यूट्रिएंट्स का हेल्दी रहने के लिए। चलिए उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वीट, राइस, शुगर, पोटैटो एक्सेट्रा गिव्स अस एनर्जी. दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. मतलब गेहूँ, चावल, चीनी, आलू ये सब जो होता है ना ये एनर्जी हमें एनर्जी देता है, इसे एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. फैट्स, बटर, ऑयल एंड घी आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वान्टिटी. इफ टेकन इन अ moderate amount they make our skin soft and glowing and help us to digest food. If taken in excess this food can make us fat. मतलब बटर, घी और ऑयल जो होता है वो हमारे बॉडी बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ता है उसका। एंड अगर हम इसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ये क्या होता है कम क्वांटिटी में खाने से हमारा जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट ग्लोइंग बनाने में हेल्प करते हैं। और अगर हम इसको एक्सेस क्वांटिटी में खाते हैं तो इससे क्या हम लोग फैट हो जाते हैं. प्रोटीन, फूड लाइक एग, मिल्क, मीट, सोयाबीन, पर्ल्स, fish etc. are rich in protein and help our body to grow strong. Food rich in protein help in repairing our body when it's injured. They are known as bodybuilding food. फूड में तो जैसे अंडे, दूध, मीट, सोयाबीन, दालें या फिर फिश जो होते हैं इसमें बहुत प्रोटीन होता है और ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है. और जो भी प्रोटीन वाला फूड होता है वो उससे क्या होता है हमारे बॉडी पे जब चोट लगता है हमारे बॉडी में तो वो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है और ये बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है. विटामिन्स, vegetables and fruits contain vitamins. They increase our immunity
and protect us from various disease like and illness. दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वेजिटेबल फ्रूट जो है ना बहुत सारे विटामिन कंटेन करते हैं और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे बीमारियों से, या फिर जो भी मतलब हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी आती है या हम बीमार पड़ते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। मिनरल्स, द टू इम्पॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर आयरन एंड कैल्शियम। आयरन मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड कैल्शियम इज needed for strong bones and teeth. We get them from spinach, milk, nuts, etc. हमें दो तरह का मिनरल्स ज़रूरत होता है बॉडी में, एक आयरन और एक कैल्शियम। आयरन जो होता है हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है एंड कैल्शियम जो होता है वो ज़रूरत होता है स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए, और ये सब हमें दूध, नट्स या स्पिनच से आता है। Water is an initial part of balanced diet. It helps our body to digest food. We must drink at least 6 to 8 glasses of water every day. वाटर जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बैलेंस डाइट के लिए। ये हमें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमें एटलीस्ट 6 से 8 ग्लास पानी रेगुलर पीना चाहिए। फाइबर, होल ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स contain fiber which help us to digest food. The skin of some fruit like apple, pear should not be removed before eating as it contain fiber. Whole grain फ्रूट वेजिटेबल जो होते हैं वो फाइबर कंटेन करते हैं जिससे जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और कुछ फ्रूट का जो स्किन होता है जैसे कि एप्पल हो गया या पियर हो गया, इनका स्किन रिमूव नहीं किया जाता, ऐसे ही वो बिना रिमूव इसके मतलब बिना छिलका निकाले ही खाते हैं। तो उससे क्या होता है वो इसलिए क्योंकि उसका जो स्किन रहता है वो फाइबर कंटेन करता है। हैविंग अ बैलेंस डाइट, कैरट्स, पल्स, fruits and vegetables are some food that we eat in every meal. A diet that contain all the nutrients is called a balanced diet. It helps us to grow, work and stay healthy. मतलब दालें, सब्जियां, फल, फ्रूट जो भी होते हैं ये सब फूड जो होते हैं ये हमें हर रोज़ रोज़ खाते हैं। और ये जो डाइट होता है ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट को कंटेन करता है, इसलिए इसे बैलेंस डाइट कहता है। और ये हमें काम करने में, बड़े होने में और हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। वी ईट 3 meals एवरी डे, और हमें 3 बार एवरी डे खाना चाहिए। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे बिकॉज वी ईट आफ्टर स्टडिंग विदाउट फूड फॉर द होल नाइट। इट शुड बी अ वेल बैलेंस्ड मील कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमें सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है पूरे डे का। बिकॉज हम लोग खाना खाने के बाद जब पढ़ते हैं रात में होल नाइट फूड बिना खाने के रहते हैं, तो ये हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। वो बैलेंस मील होता है हमारा ब्रेकफास्ट, हमें ये खाना चाहिए। We eat lunch at noon and dinner at night. We should not have dinner very late and should avoid sleeping immediately after dinner. हमें लंच दोपहर में लंच करना चाहिए और रात में डिनर करना चाहिए। और हमें ना तो बहुत ज़्यादा लेट को डिनर करना चाहिए और ना ही हमें हमेशा ये अवॉइड करना चाहिए कि डिनर के तुरंत बाद हमें सोना नहीं चाहिए। In between the main meals we should have snacks. It's important to have at least 1 fruit every day. Fast food like burger, potato wafers, samosas, etc. should be avoided as they are not healthy. We should take small bite and chew our food well. It means हमें मेन मील्स के बीच में थोड़ा बहुत स्नैक्स खाते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट एक फ्रूट भी हमें रेगुलर खाना चाहिए। एंड फास्ट फूड जो होते हैं लाइक बर्गर हो गया या पोटैटो चिप्स हो गए, समोसा, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। और एकदम मतलब अच्छे से नहीं तो अगर खाते हैं तो बहुत स्मॉल बाइट्स में अच्छे से खाना चाहिए। थैंक यू, दैट्स इट।